जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारी एक ये पाइथन सीरीज़ है जिसके अंदर हम अभी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए, और मैं भी उम्मीद करता हूँ आपने सारी की सारी कर लिए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में इशू आया हो या फिर ऐसा कुछ होगा तो कोई इशू नहीं है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर वैसे भी मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ओके, तो कोई इशू नहीं है, हम एक एक क्वेश्चन को करके देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो कह रहा है कि आपके पास में एक लिस्ट दी हुई है मैंने, और उस लिस्ट को फिल्टर करना है, और उस लिस्ट से इवन वैल्यूज एक लिस्ट के अंदर अलग रखनी है, ऑड वैल्यूज एक लिस्ट के अंदर अलग रखनी है, यानी दोनों के लिए सेपरेट लिस्ट बनानी है और उसको प्रिंट कराना है सिंपल दोनों लिस्ट को। ओके, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो हमारे पास लिस्ट दी हुई है उसको कॉपी कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिस्ट बना सकते हैं, मैंने रैंडम वैल्यूज डाली हैं इसके अंदर। आप अगर चाहें तो इसी लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ। मैं यहाँ से टर्मिनल ओपन करता हूँ। ओके, मैंने टर्मिनल ओपन किया और मैं इसके अंदर एक नई फाइल बना लेता हूँ, solution.py। ओके, solutions.py। ओके, मैंने एक नई फाइल बनाई है और कोड कमांड का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये वी एस कोड के साथ ही काम करती है कोड कमांड। और सेकंड, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आप गिट बैश यूज़ कर सकते हैं। वो एक टर्मिनल इंटरफेस है जो आपको अच्छे से टर्मिनल पे जो कमांड्स रन करेंगे उसमें हेल्प करेगा। ओके, और अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप एक्सटर्नली इस कमांड को इंस्टॉल कर सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर। ओके, नो इशू। हमने एक फाइल जनरेट की है, बनाई है, जिसके अंदर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारी जो इवन वैल्यूज जो हमारे पास लिस्ट दी हुई है वो हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ओके, ओके, मैंने पेस्ट कर लिया। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इफ़ कंडीशन लगाऊंगा और उससे पहले एक फोर लूप चलाऊंगा। ओके, तो फोर लूप का यूज़ करके हम इस लिस्ट से वैल्यूज़ को फिल्टर करके एक नई लिस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे। ओके, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं इसको। पहला तरीका था अपना कि पहले आप फोर लूप यूज़ करें और आई इन नंबर्स। ओके, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं नंबर्स इन नंबर इन नंबर्स। ओके, नम नाम से बना लेते हैं, कोई सुनिए। अब क्या करना है, कंडीशन लगानी है इफ जो नंबर है अपना वो मोड्यूलो टू। मोड्यूलो टू बेसिकली क्या करेगा, अगर आपका कोई भी वैल्यूज में दो का भाग पूरा पूरा जाएगा तो हमें जो मोड्यूलो मिलेगा वो मिलेगा जीरो। ओके, अदरवाइज अपने को मोड्यूलो मिलेगा वन टू, जो भी उसके आगे जो भी वैल्यू है उसके बिहाफ पे। ओके, ओके, तो हम चेक करा रहे हैं कि जो हमारा नम है, जो भी हमारा नंबर आएगा इसके अंदर से इटरेट होके वन टू थ्री जो भी आएगा उसको हम मॉड्यूलो टू से मॉड्यूलो टू निकालेंगे उसका, और वो अगर जीरो होता है तो हम यहाँ पे दो लिस्ट बना लेते हैं जिनको हम बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रखते हैं, इवन और ओड। तो इवन के अंदर हम क्या करेंगे, इवन वाली लिस्ट में अपेंड कर देंगे जो भी नंबर होगा उसको। ओके, एल्स हम क्या करेंगे, एल्स सिंपली, ओ सॉरी, एल्स हम यूज करेंगे जो हमारी ओड वैल्यू है, मतलब इवन नहीं है तो ओड होगी, सिंपल है। तो उसके अंदर अपेंड कर देते हैं जो भी नम आएगा उसको, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं इवन और ओड को। ओके, मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ओड प्रिंट करा लेते हैं। ओके, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो उसके लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, पाइथन। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप पाइथन 3 लिखें,
अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आप पाइथन कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। पाइथन 3, और जो भी फाइल का नाम है अपनी फाइल का नाम है solution.py। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, एंटर करते हैं अपन। आप देखेंगे हमारे पास दो लिस्ट प्रिंट हुई है, जिसके अंदर सारी इवन वैल्यूज़ हैं एक के अंदर, और सेकंड के अंदर सारी ओड वैल्यूज़ है। ओके, मैं यहाँ पे टैग भी प्रिंट करा देता हूँ साथ में, इवन, ओके, और ओड। ओके, मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को। आप देखेंगे कि हमारी इवन वैल्यूज़ हैं वो सारी दो से डिवाइडेड हैं। हो सकती है जिनका मॉड्यूलस हमारे पास मॉड्यूलो आएगा वो आएगा 0, और जो भी अपनी ओड वैल्यूज़ थी वो आ गई है ओड वाली लिस्ट के अंदर। सेकंड, जो इसको ही इसी क्वेश्चन को करने का तरीका था, मैं एक बार इसको कमेंट कर देता हूँ जो फॉर लूप हमने यूज़ किया है। ओके, सेकंड जो हमारे पास तरीका है वो है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। ओके, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में हम क्या करते हैं, इस लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हमको चाहिए थे वो यहाँ पे हम डालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, फॉर आई, नम डाल देता हूँ, नम इन नंबर्स। ओके, सेकंड हम कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन, जिसके अंदर हम चेक कराएंगे नम मोड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0। ओके, और जो भी हमारा नंबर होगा वो हम लिखेंगे यहाँ। ओके, यहाँ सबसे पहले जो भी हमको वैल्यू फिल्टर होके मिलेगी, ये कंडीशन इस तरीके से चलेगी, जैसे फॉर लूप हमने चलाया, फिर हमने इफ कंडीशन लगाई, और फिर इवन के अंदर एलिमेंट डाल लिए। ओके, सबसे पहले हमने फॉर लूप चलाया, फिर इफ कंडीशन चलाई, और सबसे पहले जो हमने डाला वो है वैल्यू। ओके, इस तरीके से लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन काम करेगा। ओके, सेम मैं ओड के साथ कर देता हूं, और ओड के साथ में मैं कंडीशन चेंज कर देता हूं कि नॉट इक्वल 0 होगा जो भी नंबर का मॉड्यूलो आएगा वो। ओके, मैं रन करता हूं प्रोग्राम को, पहले कंसोल को क्लियर कर लेता हूं और फिर से प्रोग्राम को रन करता हूं। आप देखेंगे हमारे पास जो आउटपुट आया है वो सेम आया है। अगर मैं दोनों कंडीशंस को भी यहाँ सेम कर देता तो हमारे पास ओड वैल्यूज के अंदर भी सेम आइटम आते। ओके, ओके, तो यहाँ पे हम कर देते हैं नॉट इक्वल 0, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा बिल्कुल करेक्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम दो तरीके यूज़ कर सकते थे और दोनों तरीके से हमने यूज़ करके दिखा दिया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है टोटल सम ऑफ ए लिस्ट आइटम्स। ओके, इसके अंदर हमको करना क्या है, बेसिकली हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको सिंपली टोटल करके हमको प्रिंट कराना है जो भी उसका टोटल आएगा। ठीक है, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं लिस्ट को और यहां पेस्ट कर देता हूं। आप देखेंगे कि हमारे पास नंबर्स नाम से पहले भी एक वेरिएबल बना हुआ है, बट उसमें कोई इशू नहीं है। हमने नंबर्स नाम से फिर से री इनिशलाइज कर दिया नंबर्स को विथ ए न्यू लिस्ट। ओके, तो कोई इशू नहीं है, पुराने वाली लिस्ट से ये लिस्ट अपडेट हो जाएगी। अगर आप इसको चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कमेंट ही कर देता हूँ टेम्परेरी। ओके, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो अभी तक इसका मतलब डिस्प्ले नहीं होगा, एग्जीक्यूट तो होगा, तो इसको अपने को कमेंट करने की नीड नहीं है। ओके, तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पे ही प्रिंट करा देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सम करने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप या वाइल लूप आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा जो कि हमारे लिए सिंपल रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं फोर नंबर नंबर इन नंबर्स। ओके, और एक वेरिएबल बना लेंगे हम टोटल नाम से, जिसकी वैल्यू हम रखेंगे 0 बाय डिफ़ॉल्ट, और उसके अंदर हम अब क्या करेंगे, हर आइटम को ऐड कराएंगे। ओके, तो मैंने ऑपरेटर्स के बारे में बताया था आपको,
ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो टोटल, या तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि टोटल प्लस नंबर, ओके, नॉट नंबर्स, नंबर। ओके, मैं इसका नेम ही चेंज कर देता हूँ, नंबर रख देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। कोई इशू नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है नंबर नंबर्स, ओके, तो नो इशू। अब हम अगर टोटल को प्रिंट कराते हैं, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को फिर से, तो आप देखेंगे जो हमारा टोटल आया है वो आया है 28। हम करके देख लेते हैं। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, और 21 प्लस 7 इज 28। ओके, जो टोटल सम आया है वो आया अपने पास 28। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि जो प्लस का ऑपरेटर है वो हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते थे। और फिर से अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट आया है वो आया है सेम। ओके ओके, तो हम अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। मर्ज टू लिस्ट। ओके, हमारे पास दो लिस्ट हैं जिनको मर्ज करना है। ओके, मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ या पेस्ट कर देता हूँ। हमारे पास इवन और ओड दो वैल्यूज दी हुई है, दो लिस्ट दी हुई है जिनको हमको मर्ज करना है एक सिंगल लिस्ट के अंदर। तो अपने को सिंपली कुछ नहीं करना, अपने को करना है प्रिंट इवन डॉट एक्सटेंड ओड। ओके, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। जो इसका आउटपुट आया है अपने पास आया है नन। ओके, बट अब अगर मैं इवन को प्रिंट कराता हूँ, ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली, इवन एक्चुअल लिस्ट के अंदर इसने अपडेट कर दिया है एक्सटेंड फंक्शन ने, और हमको रिटर्न सिंपली नन किया है। बट एक्चुअल लिस्ट के अंदर हमारी जो भी ओड वाली लिस्ट थी वो अपडेट हो चुकी है। ओके, इंसर्ट हो चुकी है। तो हम देखेंगे, फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ टोटल को एक बार। ओके, मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम, तो आप देखेंगे कि हमारी दोनों लिस्ट एक लिस्ट के अंदर आ चुकी है। ओके, तो हमने इवन के अंदर ओड को डाला है, तो इवन और ओड एक लिस्ट के अंदर मर्ज हो चुकी है, जो कि है हमारी इवन। ओके ओके, फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है सॉर्ट ए लिस्ट। सिंपली हमको करना क्या है, शॉर्ट करना है एक लिस्ट को विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट फंक्शन। ओके, या आप फोर लूप का यूज करके भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, नंबर्स फिर से हमने सेम नाम का वेरिएबल लिया है, बट कोई इशू नहीं है, ये उसको अपडेट कर देगा। नंबर फिर से नंबर्स फिर से री इनिशलाइज हो जाएंगे। ओके, नो इशू। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, नंबर्स की जो लिस्ट है उसको शॉर्ट करने वाले हैं, शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। और अब अगर मैं प्रिंट कराता हूँ नंबर्स को, ओके, और रन करता हूँ प्रोग्राम को फिर से, तो आप देखेंगे एक्चुअली मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इवन वाली लिस्ट को, जिससे आपको इजीली विजिबल हो। जो आउटपुट आया है हमारा वो आया है एक सॉर्टेड लिस्ट। ओके, इसके अंदर आप देखेंगे 1 2 3 4, फिर अपने पास आया है 5 6 5 है, बट इसके अंदर हमारे पास आउटपुट में आया है 5 5 5। जो भी एलिमेंट थे हमारे 5 मल्टीपल टाइम्स हैं, तो आपके पास 5 जितनी भी टाइम्स हैं इसके अंदर वो शॉर्ट होके आ चुके हैं। ओके, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 8 9 45, और जो भी एन नंबर तक जो भी थे अपने पास एलिमेंट्स वो सारे सॉर्ट हो चुके हैं। ओके ओके, इसके अलावा अपने पास एक फोर लूप के थ्रू भी हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। वो मैं तब बताऊंगा जब हम नेस्टेड लूप्स की बात करेंगे। ओके, और सिंगल लूप के थ्रू भी हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, वो भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी बताऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, नो इशू। लास्ट था हमारा कि हमको यूजर से इनपुट लेना है। फिफ्थ जो क्वेश्चन था, यूजर से इनपुट लेना है और उसको एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करके
और वाइल लूप का यूज करके जो लिस्ट के आइटम है वो डिस्प्ले कराने हैं। ओके ओके, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको यहाँ से और यहाँ यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैं कमेंट कर देता हूँ इसको। ओके, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, यूजर का इनपुट लेंगे जो कि होगा हमारा यूजर इनपुट। ओके, यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में लेता है वैल्यूज को। अगर आपको चेंज करनी है उन वैल्यूज को तो आप इसके बाहर टाइप लिख सकते हैं, जो इस टाइप का भी आप यूज करना चाहते हैं डायरेक्टली। ओके, इंटीजर फ्लोट जो भी है, अगर आपकी वैल्यू उन नंबर्स में आती है तो आप यहाँ पे इंटीजर फ्लोट का भी यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज लेता है। ओके, नो इशू। ओके, अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, एंटर योर वैल्यूज विथ कोमा सेपरेट। ओके, और उसके बाद में हमको क्या करना है, एक लिस्ट लेनी है। लिस्ट नाम से मैं कुछ भी बना लेता हूँ, यूज़र लिस्ट। या आप इसको डायरेक्टली यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे जो भी इनपुट आएगा वो यूज़र इनपुट के अंदर आएगा और उसको आप डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से। बट मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र इनपुट के साथ में स्प्लिट फंक्शन यूज़ करेंगे। और कहाँ से स्प्लिट करना है अपने को, कोमा से। ओके, हम कोमा सेपरेट वैल्यूज़ मांग रहे हैं यूज़र से, हम कोमा से स्प्लिट करेंगे उसको और हमारे पास जो आएगी वो एक आएगी लिस्ट। ओके, और अब मैं वाइल लूप का यूज़ करके उसको प्रिंट कराता हूँ। ओके, पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारे पास लिस्ट आई भी है या नहीं। ओके, यूजर लिस्ट। ओके, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ शॉर्ट को। ओके, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो हमसे वैल्यूज मांग रहा है, कॉमा सेपरेट डालनी है हमको, 3,4,6,7। ओके, मैं एंटर करता हूँ। हमारे पास एक लिस्ट बन के आ चुकी है जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं। ओके, हमने लिस्ट प्रिंट कराई है, हमारी यहाँ से लिस्ट बन चुकी है। ओके, अगर आप ऐसा ना करके यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन यूज कर लेते हैं और यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन के अंदर आप कोमा सेपरेट वैल्यू ले रहे हैं तो कोमा डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। अगर आप स्पेस सेपरेट लेते तो स्पेस डाल सकते थे, नो इशू। और यहाँ पे आप डायरेक्ट यूजर इनपुट अगर आप प्रिंट कराते हैं तो आउटपुट आपके पास सेम आएगा। ओके, मैं कुछ भी एलिमेंट डाल देता हूँ। ओके, तो आप देखेंगे हमारे पास आउटपुट सेम आया है। अगर मैं आइटम्स नहीं डालता हूँ कोई भी अगर आइटम और सिंपली एंटर मार देता हूँ तो हमारे पास एक ब्लैंक लिस्ट आ जाएगी। ओके, अब हम इसको वाइल लूप यूज करके प्रिंट करा देते हैं सिंपली। ओके, तो मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज करूंगा। वाइल लूप के लिए हमारे पास एक इंडेक्स चाहिएगा हमको जिससे हम वैल्यूज को गेट कर सकेंगे एक लिस्ट से। और सेकंड हमारा वाइल चलेगा जहां तक उसकी लेंथ होगी लिस्ट की। ओके, तो हम यहाँ पे एक इंडेक्स नाम से वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी वैल्यू हम रखेंगे बाय डिफॉल्ट 0 और वाइल लूप का यूज़ करेंगे, वाइल लूप। और वाइल के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे कि इंडेक्स जो होगा वो हमेशा लेस देन होगा जो लेंथ होगी यूज़र इनपुट की। ओके, हमेशा लेस देन रहेगा क्योंकि 0 से और लेस देन 1 तक जाता है इंडेक्स हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं इक्वल भी करूँगा तो हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी। तो आप ध्यान रखें कि लेस देन का मतलब सिंपली लेस देन एक नंबर भी अगर कम होता है तो वहाँ तक ही हमको रन कराना है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा और जो यूज़र इनपुट है उसके आगे इंडेक्स को डाल दूंगा ब्रैकेट्स के अंदर और सिंपली यहाँ पे लिखूंगा इंडेक्स +1 या आप लिख सकते थे इंडेक्स इक्वल इंडेक्स +1। ओके,
सिंपली, और मैं रन करता हूँ। ओके, मैं वैल्यूज डालता हूँ 6 7 8 9 5। ओके, कुछ भी डाल सकते हैं अपन, ई भी डाल सकते थे, नो इशू, कुछ भी स्ट्रिंग, क्योंकि अपन यहाँ पे नंबर्स नहीं ले रहे हैं, अपन सिंपली यूजर से कुछ भी वैल्यूज ले रहे हैं और उनको लिस्ट के अंदर डाल रहे हैं। ओके, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपली। अब मैं एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमने जितने भी आइटम्स डाले थे वो विथ लाइन ब्रेक प्रिंट हो चुके हैं। अगर आपको लाइन ब्रेक नहीं चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे एंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियोस में। ओके, मैं फिर से रन करता हूँ, तो विथ एस सिंपल स्पेस सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे कोमा यूज़ कर लेता हूँ, सॉरी। ओके, ओके, तो आप देखेंगे जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो विथ ए सिंपल स्पेस, बीच में जो है अपने पास स्पेस मिला है, अगर मैं इस स्पेस को भी हटा देता हूँ तो अपने पास ये स्पेस भी नहीं आएगा। ओके, सिंपली। ओके, और पाइथन के अंदर ये शायद एक बग है कि हम जब भी एंड फंक्शन का यूज़ करते हैं हमारे पास लास्ट में मॉड्यूलो आ जाता है। वो पाइथन ने अभी तक फिक्स नहीं किया है, ये पाइथन का इशू है। ओके, अपना इशू नहीं है ये। और अपना जो आउटपुट आ चुका है वो आया है जो हमने नंबर्स डिस्प्ले कराए हैं। ओके, तो मैं एंड फंक्शन फिर से हटा देता हूँ, यहाँ यहाँ पे लाइन ब्रेक दे देता हूँ एक सिंपल, और फिर से रन कर देता हूँ। ओके, कुछ एलिमेंट्स डाल दिए हैं और विद ए लाइन ब्रेक ये प्रिंट हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं अगर किसी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा और आपके कन्फ्यूजन सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमको नया एक ग्रुप मिल सके बंदों का, जिनको हम सिखा सकें कुछ। नए जो बंदे हैं मार्केट में कुछ सीखना चाहते हैं उनको कुछ सिखा सकें। और इनफ, दैट्स ओके।